नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप विस्तार न्यूज़ देख रहे हैं। और आज हमारे साथ कौन हैं? आज हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। हम क्या मदद करते हैं उनको, वो हमको मदद करते हैं। डरते हैं और सबको डरना पड़ता है, हम भी डरते हैं। ऐसा कोई इंसान, ये मेरे लिए बहुत सबसे कठिन क्वेश्चन है। ये मेरा सिर्फ वो पहलू, कमजोर पहलू है मेरा। दादागिरी वाला कोई काम ना, नहीं ना, किया? मैं पूछ रहा था कि नेताओं की छुट्टियां कब होती हैं? बहुत दर्द भरा सवाल है। घर में तुम झगड़ा करवाओगे मैडम जी से? मैं दो चीजें नहीं करता है, मैं आईने नहीं दिखता है। देश सर्वोपरि दिया, देश आगे बढ़ना चाहिए। आप अमेरिका में बैठ के अपने देश को गाली नहीं दे सकते। अच्छा हुआ बल्ब नहीं तोड़ा आपने अध्यक्ष जी, बड़ा पैसा लगाया ऑफिस में। कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप विस्तार न्यूज़ देख रहे हैं। और आज हमारे साथ कौन हैं? आज हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। और प्रदेश अध्यक्ष ही बोलूँगा अभी, इससे ज़्यादा कुछ परिचय नहीं दूंगा। धीरे धीरे सब कुछ आपको पता चलेगा, क्योंकि संगठन और सरकार का तालमेल बहुत ज़रूरी होता है। और नई सरकार कैसे चल रही है, क्या चल रहा है और इनकी क्या तैयारी है, इस 5 साल के बाद आगे 5 साल की सरकार कैसे बने। अध्यक्ष की तो जिम्मेदारी यही होती है, मुझे लगता है अध्यक्ष जी। पूरी तरीके से संगठनात्मक कार्यों का, संगठनात्मक कार्यक्रमों का, और अभी तो हमारा फोकस सदस्यता के ऊपर है। तो डे एंड नाइट संगठन का विस्तार नीचे तक, सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी भारतीय जनता पार्टी कैसे बने, उस दृष्टि से काम कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका विस्तार न्यूज़ के इस दफ्तर में। थैंक यू ज्ञानंद जी, बहुत बहुत। और मैं बहुत दिन से कोशिश कर रहा था कि आप आएँ और आपसे बातचीत हो। जब मेरा दफ्तर बना, जब हमारी लॉन्चिंग थी, तब भी हमारी कोशिश थी, लेकिन आपकी व्यस्तता की वजह से समय नहीं मिल पा रहा था। लेकिन आज आपने समय निकाला, इसके लिए बहुत धन्यवाद। मेरा सौभाग्य है, थैंक यू वेरी मच। चलिए, हमारा भी सौभाग्य है। चलिए, ये हमारा पूरा नया, आपके छत्तीसगढ़ में एक नया दफ्तर हम लोगों ने नए तरीके से खोलने की कोशिश की है। बहुत अच्छा। सारी जितनी भी टीम है तक, ये सब यंग लोग हैं, यूथ हैं। और इसमें आपको पूरा भारत दिखाई देगा। बहुत अच्छा। आपको इसमें असम के लोग भी दिखेंगे, पश्चिम बंगाल के लोग भी दिखेंगे, बिहार के भी, यूपी के भी, दिल्ली के, ये सारे लोग अलग अलग अभी आपसे बात करेंगे। मिनी इंडिया है, मिनी इंडिया इंडिया है। कंग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। ये पूरा इनपुट डिपार्टमेंट है, हम लोग वॉच करते रहते हैं, देखते रहते हैं। जब भी कोई आता है हमारा मेहमान, Very तो good, हम उसको बहुत बताते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ से इस तरफ शिफ्ट होते हैं, यहाँ सब। ये पूरा एडिटोरियल की टीम है, आउटपुट की टीम है, जो भी पैकेज बनाती है फिर ऑन एयर होता है। तो कैसा लगा हमारा दफ्तर? मैं तो आपको बधाई दे रहा हूँ बहुत। वास्तव में अब हमने सुना बहुत था, आज देख रहे हैं। मेनी कंग्रेचुलेशन। क्या सुना था वैसे? नहीं, काफ़ी अच्छा सेटअप आप लोग का, बहुत अच्छा, और तैयारी के साथ सारा कुछ, स्टाफ से लेकर एवरीथिंग इज हियर। तो रियली कंग्रेचुलेशंस। चलिए, तो बातचीत का दौर शुरू करते हैं। ये तो आपसे टकराता होगा? हाँ, हमेशा है ना? हमेशा। तो अब चूंकि ये टकराता है, स्वागत भी कर रहा है, तो इसी से शुरू करते हैं। और ऐसे सवाल हम जितने लोग हैं सबसे पूछते रहेंगे। इधर आइए ना, इनको क्यों बैठा रहे हैं? यही तो अपराधी हैं, ये मेन अपराधी हैं। अच्छा। मैं इनसे पिछले 2 महीने से लड़ रहा था आपको कि आपको ये दफ्तर लेके आएँ। अमित चिमनानी जी, आपका भी बहुत स्वागत हमारे दफ्तर में। बहुत जोरदार स्वागत किया था। तो ये अपराधी हैं या तो फिर आप ही के पास समय नहीं था? नहीं, लगातार कई बार इन्होंने कहा है, लेकिन मैंने आपको पहले कहा कि हम लोग लगातार, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी में हमेशा कहता हूँ कि वर्ष भर कार्यक्रमों में लगे रहते हैं हम। हमारे पास एक कार्यक्रम आता है, दूसरे कार्यक्रम आ जाते हैं। संगठन के विस्तार को लेकर बड़ी चिंता रहती है। पूरे राष्ट्रीय नेतृत्व, आदरणीय नड्डा जी हों, हमारे प्रधानमंत्री जी हों, आदरणीय अमित शाह जी हों, लगातार सतत मॉनिटरिंग में रहते हैं। तो स्वाभाविक रूप से प्रवास का आदत है, और सारे कार्यक्रमों को नीचे तक ले जाने के लिए, सभी के सहयोग के लिए सभी जगह जाना पड़ता है। मैं समझ सकता हूँ। तो चलिए, कोई अपराधी नहीं है। अध्यक्ष जी ने बहुत साफ तरीके से बता दिया कि इसमें किसी का दोष नहीं है। खोमन, जल्दी से सवाल पूछ लो, बहुत सारे लोग हैं और अध्यक्ष जी को जाना है। अध्यक्ष जी ने बता दिया अब प्रत्यक्ष रूप से, भाई साहब ज़्यादा समय मत लेना, क्योंकि मुझे अगले कार्यक्रम में जाना है। जल्दी सवाल पूछ लो। अध्यक्ष जी, आप लोग कोरबा गए थे विशेष विमान से, आखिर कोरबा में हुआ क्या था उस दिन? आप लोग गए थे, आप, वित्त मंत्री जी, सब लोग थे। कब की बात है? ये विमान को लेकर था सर, कोरबा में सर लोग जा रहे थे। तो वहाँ जब बालको में उतारा गया तो भुज को लेकर आया, तो उसमें उस वक्त आपको डर लगा कि नहीं? क्या हुआ था उस दिन वाक्य?
नहीं, एक्चुअली मैं रनवे वाज नॉट गुड और मैं तो तारीफ़ करूंगा पायलट की सूझबूझ से, और उन्होंने बहुत अच्छे से फिर सेकंड टेक ऑफ लिया और फिर राउंड लेके फिर वहाँ पे। अच्छा, मतलब नीचे लैंड नहीं हुआ? या लैंड हुआ, लेकिन थोड़ा सा सरफेस जो होता जैसा होना चाहिए वैसा सरफेस नहीं था वहाँ का। तो लैंड होने के बाद थोड़ा हाँ, यस 2-3 हिचकोले लेने के बाद फिर उन्होंने टेक ऑफ कर लिया। कौन कौन था उसमें? नहीं, हम सभी थे उसमें। हमारे प्रदेश मंत्री विकास महतो जी की माता जी का भी निधन था और कुछ इनके मीटिंग्स भी थी, तो हम सब साथी में हो लिए थे कि आधे उधर भी ज्वाइन कर लेंगे और इनके कार्यक्रम भी हो जाएंगे। तो ओपी चौधरी जी थे हमारे वित्त मंत्री, श्याम बिहारी जायसवाल जी थे, मैं था, हमारा आपने अमित साहू जी थे यहाँ से, और अखिलेश सोनी जी, ऐसा करके हम सभी उसमें सवार थे। लेकिन अंत भला तो सब भला, अंत सब भला अच्छे तो सब भला। चलिए, बहुत बढ़िया। तो कहाँ से कॉमन जानकारी जुटाई थी वाली? ये पढ़ा था ना सर, आज ही अध्यक्ष से बात हो रही थी थोड़ी देर पहले। अच्छा, रिपोर्टर ठीक है सर, रिपोर्टर ठीक है। ये अंदर की जानकारी। क्या पानी मत पियो अंशुल, अध्यक्ष जी आए, ये प्रोड्यूसर हैं, ये सब उस वाले डिपार्टमेंट में बैठते हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी को पहचानते हो नहीं? हाँ सर, बिल्कुल पहचानता हूँ। ये है मध्य प्रदेश का, इसको जबरदस्ती ले आया, एक काबिल लड़का था। नहीं, क्या सवाल है, क्या रिसर्च किया अध्यक्ष जी के बारे में? सर जो है तो राजा महाराजाओं की फैमिली से आते हैं, तो वो सर की लाइफस्टाइल कैसी थी उस जमाने में और उसका आपके जीवन पे प्रभाव कैसे पड़ा, या पड़ा या नहीं पड़ा? देखिए, सवाल देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया देखिए। इसने, और मैं भी जानना चाहता हूँ, इससे जुड़ा सवाल अभी 2-4 होगा। हाँ, नहीं, मैं बहुत छोटा इंसान हूँ। राजा महाराजाओं का परिवार नहीं, लेकिन यह है कि हमारे पूर्वज, हमारे उस समय तक जब तक था तो ऐसे सुकमा परिवार से रहे हैं, लेकिन ना ऐसा भाव है, ना ऐसा मन में किसी प्रकार की बात है। वो समय चला गया। अब बहुत साधारण सा मैं व्यक्ति हूँ और मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। और कुछ पूछना चाहते हो? और फंसा नहीं पाओगे अध्यक्ष जी को? हाँ, नहीं। समझ में आया। और कुछ पूछना चाहते हो, पूछ लो जल्दी। और कोई किस्सा या कुछ उस टाइम का कुछ ऐसा रहा हो कि घर में कोई मीटिंग चल रही है, कुछ अंग्रेज आए या कुछ ऐसा कभी इंसिडेंट हुआ हो? नहीं, वो तो बता दीजिए पुरानी बात। नहीं, वो समय अंग्रेजों का समय का वो नहीं। हमारे पिताजी अब नहीं रहे, इसी जनवरी में उनका दुखद निधन हुआ है। हमारे जीवन तो देखिए, मेरी प्रारंभिक शिक्षा तो रीवा में हुई है। हाँ, मतलब ये कहा जाए कि प्रारंभिक शिक्षा फ्रॉम द बिगनिंग। उसके बाद बघेली जानते हैं? हाँ, बघेली जानते हैं, समझते, बोल लेते हैं। और उसके बाद फिर वापस जगदलपुर आना हुआ 8th के बाद। तो 9 से लेकर फिर पूरा कॉलेज, पूरा BSc से फिर LLB, सारा ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने जगदलपुर से ही किया है। और बहुत ही साधारण हैसियत से पिताजी से या परिवार के बुजुर्गों से सुनते ज़रूर थे, उस समय के किस्से कहानी सब जानते थे, लेकिन इस टच से हम बाहर ही रहे, क्योंकि टाइम बदल गया, सारा कुछ बदल गया और आपको बहुत ही सामान्य रूप से और एक क्योंकि लोकतंत्र का एक हिस्से के रूप में रहना चाहिए। राजशाही से नहीं, लोकशाही से मतलब है, इसको ऐसा समझा जाए। ठीक है। राखी, बहुत व्यस्त हो, तो सवाल पूछना चाहती हो? फिर जब चले जाते हैं तो कहते हैं अरे अध्यक्ष जी आए थे सर, आपने मौका नहीं दिया। तो अब पूरा मौका दे रहे हैं, क्या सवाल है पूछ लो। जय जोहार सर। मेरा एक छोटा सा ही क्वेश्चन है आपसे, क्योंकि आज डॉटर्स डे है, तो डॉटर्स डे पे आप बेटियों को कुछ ऐसा संदेश देना चाहेंगे कि वो एनी टाइम एनीवेयर सुरक्षित रह सके? कितने बच्चे हैं आपके? मेरी 2 बेटियां ही हैं, दोनों की दोनों बेटियां हैं। क्लास लगवाओगे तुम? ये बेटी से बात भी नहीं की होंगे मुझे लगता है आज। बहुत तो आपको बधाई, आज डॉटर्स डे की बहुत बहुत बधाई। और मैं भी जाके घर में बेटियों को भी बधाई दूंगा। सुबह से निकल जाते हैं हम लोग, लेकिन निश्चित रूप से हो सकता है कि मेरी बेटियां हैं इसलिए बेटियों के प्रति मेरा विशेष लगाव हो, लेकिन ये ज़रूर बोलूँगा मैं कि आज के समय में बेटियां भी बेटों से कम नहीं हैं। उनको सभी क्षेत्रों में आप देखिए, अपने आप को देखिए, आप हमारे तो अब तो हम देखते हैं तो पूरा फ्लाइट को देखिए, आप बेटियां उड़ा रही हैं। कौन सा ऐसा जगह है जो बेटियों से छूटा हुआ है? डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, फौज में हैं, मिलिट्री में हैं, और बराबर का दर्जा। और मोदी जी का तो मेन विजन भी है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ। तो निश्चित रूप से आत्मिक खुशी मिलती है बेटियों को लेकर। अब मैं जब ये बात बोलता हूँ तो लोग ये कहते हैं कि यार तुम्हारी 2 बेटियां हैं इसलिए तुमको ऐसा लगता है। नहीं, रियली वो बेटियां मेरी इतनी चिंता करती हैं। अभी हमारी बेटी छोटी बेटी चिंता कर रही होगी, बड़ी बेटी भी, पापा कहाँ है, खाए कि नहीं, कैसे, किधर। परिवार यहाँ है या फिर बस्तर? नहीं, बस्तर में है, लेकिन आना जाना लगे रहता है।
तो वहाँ जहाँ भी रहती हैं बेटियाँ, मैं ये भी बताना चाहूँगा, बेटियाँ जहाँ भी रहती हैं वो अपने माता पिता का उतने ही चिंता करती हैं, डेली रूटीन में चिंता करती हैं। मैं बाहर दौरे में रहता हूँ, प्रवास में रहता हूँ, तो उनको भी चिंता रहती है। या ये मेरे साथ नहीं है, सभी के साथ है ये। इसलिए बेटियों से विशेष लगाव, विशेष स्नेह। समझिए। कंग्रेचुलेशंस अगेन। सूर्यांश, कोई सवाल, कोई रिसर्च किया है तुमने कि ये क्या पढ़ रहे हो तुम? लाइफ इज फॉर फंड। नहीं, इसके सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का क्या है? एक ग्रीन ट्रिब्यूनल को लेके है। अच्छा। पॉल्यूशन में सर, हर प्रोफेशन में जो लोग जुड़े होते हैं उनको छुट्टियां मिलती है, लोग समय बिताते हैं, बाहर जाते हैं घूमने फिरने। मैं पूछ रहा था कि नेताओं की छुट्टियां कब होती बहुत हैं? दर्द भरा सवाल है। घर में तुम झगड़ा करवाओगे मैडम जी से हैं? अभी हम लोग जब अंदर बैठे थे तो अध्यक्ष जी और अमित भाई से यही बात हो रही थी कि सुबह निकलते 2.5 घंटे सोते हैं अध्यक्ष जी, पता है कि नहीं तुमको? और 2:30 बजे रात अगर किसी ने फ़ोन कर दिया दरबार के लिए तो कहते हैं आओ। कैसे मैनेज करते हैं सर? नहीं, काम है ये, एक पार्ट है हमारे वर्क का। आपका भी लाइफ बहुत बिजिएस्ट जाता है, बहुत बिजी रहता है। उसी प्रकार राजनीति का क्षेत्र भी ऐसी है। जिस जवाबदारी में संगठन ने बैठा है मुझको, मेरा कर्तव्य है कि प्रत्येक कार्यकर्ता से मिलूं, सबकी बात सुने, कहाँ पे क्या करना है, संगठन की दृष्टि से कैसे करना है। निश्चित रूप से समय कम मिलता है। और भारतीय जनता पार्टी के विषय में एक ज़रूर मैं कहना चाहूँगा, सिर्फ इसलिए नहीं कि उसका अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बनाया है, मैं अध्यक्ष हूँ करके, हमारे यहाँ वर्ष भर काम चलते हैं। देयर इज़ नो सैटरडे, नो संडे। कार्यक्रम इतने रहते हैं कि क्योंकि हमारा कैडर बेस्ड पार्टी कहलाया जाता है, तो हमको अपने कार्यक्रमों को कार्यकर्ता के माध्यम से नीचे तक ले जाने में और अपनी महती भूमिका का निर्वहन प्रत्येक कार्यकर्ता को करना पड़ता है। इसलिए चलता है। फील्ड हमने खुद चुना है राजनीति का, आपने जैसे चुना है। ज्ञानेंद्र जी दिन रात लगे रहते हैं, तो देयर इज़ नो एक्सक्यूजेज एट ऑल। सुरभि, कोई सवाल है? छत्तीसगढ़ी में पूछना है, पूछ लो। सर जय जोहार। जय जोहार, जय जोहार। आरा प्रश्न तो पूछ रही से सूर्यांश सर। हाँ, मोर एक प्रश्न ये है कि आप प्रदेश अध्यक्ष हो, आपकी यहाँ मैडम टीचर है, दोनों के शेड्यूल काफ़ी बिजी रहे थे, समय कैसे निकाल पाते? मैडम सरकारी टीचर है? यस। कहाँ? जगदलपुर में। समय कैसे निकाल पाते हो? दोनों के शेड्यूल तो बिजी रहे थे। नहीं, होता है, अपने अपने काम पर फोकस करते हैं और मुझे परिवार का सहयोग मिलता है। देखिए, चाहे आपका फील्ड हो, हमारा फील्ड हो, जब तक परिवार का फेवर न मिले तब तक हम इस क्षेत्र में आगे जाके काम नहीं कर सकते, ये आप निश्चित मान के चलिए। और उनका सहयोग मिलता है, वो लगातार घर की देख रेख और सारी चिंता वो कर लेती हैं, तब हम जाके बाहर इतना काम कर पाते हैं। तो निश्चित है, उनके अपने स्कूल के टाइम रहते हैं, उस टाइम पे वो वहाँ रहते हैं। स्कूल का काम, पढ़ाना बच्चों को, ये उनका शौक़ भी है। और हम राजनीति के क्षेत्र में हैं और जिस दायित्व में हूँ, न सिर्फ पूरा प्रदेश घूमना बल्कि लगातार कहीं ना कहीं, कभी किसी चुनाव में दूसरे प्रदेश चले गए, कभी बैठकों में हम राजधानी चले गए, कभी यहीं की बैठकों में हमारे कार्यक्रम योजनाओं के अनुसार दौड़ धूप रहता है। तो एडजस्ट करते हैं, दोनों एक दूसरे को मदद करते हैं। हम क्या मदद करते हैं उनको, वो हमको मदद करते हैं। डरते हैं और सबको डरना पड़ता है, हम भी डरते हैं। ऐसा कोई इंसान समझ गए ना तुम्हारे ये। थैंक यू। ये अध्यक्ष जी अनमोल कैसे लड़का है, ये ग्राउंड रिपोर्ट बहुत अच्छी करता है हमारे यहाँ। और दर्द को अभी एक गया था कवर्धा, तो वहाँ पर जब बच्चों को देखा तड़पते हुए अपने पिताजी के लिए परेशान होते, तो ये भी रो दिया। मतलब ये इमोशनल व्यक्ति है। वेरी गुड। तो तुम्हारे कोई सवाल जो अध्यक्ष जी से पूछना चाहो? बिल्कुल। कहा जाता है कि भाजपा बहुत अनुशासित पार्टी है, तो बतौर प्रदेश अध्यक्ष पार्टी के नेताओं को अनुशासन में रखने के लिए क्या करते हैं आप? कभी किसी नेता को डांटे फटकारें? कुछ ऐसी कहानी, किस्सा है क्या? नहीं, ये ऐसी परिस्थितियाँ कम आती हैं, और जब आती हैं तो बैठ के बात करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा परिवार है, अब अलग अलग विभिन्न दायित्वों में रहते हैं, अलग अलग सेक्टर्स हैं। हम लोग को बात करना है तो बुला के बात करते हैं। किसी चीज़ में कभी किसी के बारे में कोई बात आती है तो निश्चित रूप से बुला के उनसे बात करते हैं, चर्चा करते हैं, इंसिस्ट करते हैं कि इस तरीके से कामों में कहीं पे किसी प्रकार की कोई बात आती है। लेकिन क्योंकि हमारे सारे फॉर्मेट तय है, जिलाध्यक्ष को क्या करना है, जिलाध्यक्ष को क्या अधिकार है, भारतीय जनता पार्टी की अपनी संवैधानिक व्यवस्था है, हमारी संविधान की किताब है, किन धाराओं में क्या करना ये तय है, निश्चित है। महामंत्री का क्या रोल है, महामंत्री को कितने दूर तक जाना है, प्रदेश अध्यक्ष का क्या दायित्व, कितने दूर तक जाना है, व्यय मोर्चा प्रकोष्ठों का क्या दायित्व है, किन के बीच काम करना है। ओवरलैपिंग होता है, कहीं से कोई बात आती है तो निश्चित रूप से बैठते हैं। हमारे पास महामंत्री संगठन की दायित्व हमारे भाजपा में है, प्रमुख दायित्व रहता है प्रदेश के अध्यक्ष के अलावा, और कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, योजनाओं का स्वरूप हमारे प्रभारी हैं। जो विषय प्रभारी के पास जाना है वो प्रभारी के पास जाता है। हमारे नितिन नवीन जी प्रभारी हैं अभी,
और जो अध्यक्ष के नाते मुझको डील करना रहता है वो अध्यक्ष के नाते आता है। तो हम एक दूसरे को कोऑपरेट करते चलते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है। सरकार के विषय हैं, किस विभाग का कौन मंत्री का विषय है, हमारे पास आ गया तो हम मंत्री जी से बात कर लेते हैं। इस तरीके से एक सिस्टम डेवलप है, तो उस हिसाब से सवाल का जवाब एक भी मिलेगा नहीं, इसीलिए तो प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। अब ये थोड़ी बता देंगे तुमसे किया इसको मैंने है, ये थोड़ी बता देंगे कि हमने क्लास लगाई थी फलाने नेता की। ये हम लोग का वो वाला इलाका है। अध्यक्ष जी आइए यहाँ पे, थोड़ा हम लोग ऐसे कैजुअल खड़े होते हैं। जब ये रिसर्च चल रहा था तो पता चला कि आपका म्यूजिक क्या है संजय जरा जगदलपुर का, हमने इसीलिए साथी को आज बुलाया है कि ये गाना बहुत अच्छा गाते हैं और इनकी पूरी संगति जो है क्या इनका ये रहा कि इनका एक ग्रुप था, म्यूजिकल ग्रुप था, ये परफॉर्म भी करते थे, गाना अच्छा गाते हैं और एक तबले का एक और विकसित रूप है, नाद बोलते हैं उसको। हाँ, रिदम साइड से था, म्यूजिक साइड से तो इंटरेस्टेड था। मेरा परिवार, मेरे एक्चुअली में हमारे पिताजी स्वर्गीय कुमार साहब लक्ष्मी नारायण देव जी, वो हमारा म्यूज़िक से काफ़ी रिश्ता था और वो कलकत्ता में हमारे उनके गुरुदेव के स्टूडेंट रहे, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के कला के क्षेत्र में, और बहुत अच्छे डांस में, भरतनाट्यम कला तक वो बहुत ऊपर तक बहुत उनका होता। और तो परिवार से आया आपके? परिवार म्यूजिक साइड से भी रहा है। मेरे परिवार में दो चीज़ें एकदम हावी थी, एक तो खेल, दूसरा म्यूजिक। तो मैं खिलाड़ी भी रहा हूँ। क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हैं? हाँ, क्रिकेट मैंने बहुत दूर तक खेला है। बस्तर में रह के उस समय जितने दूर तक जाके क्रिकेट खेला जा सकता था बिना किसी सोर्स के, और वहाँ तक मैंने क्रिकेट खेला। ड्यूज बॉल, मैंने ये भी सुना है कि ड्यूज बॉल वाली लास्ट टीम जो थी जगदलपुर की, वो आप ही की टीम थी। उसके बाद से ड्यूज बॉल खत्म हो गया जी। बस्तर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन लंबे समय से 17 साल हम लोगों ने उसका प्रतिनिधित्व पुनर्जीवित करें। नहीं, मैं तो चाहता हूँ, देखिए क्रिकेट का स्वरूप, क्रिकेट डिसिप्लिन का खेल माना जाता है और उसको लेकर आप देखिए, अगर कहीं आगे नए बच्चे हैं, नए जो यूथ टैलेंट है, उसको अगर आगे जाना है तो उसको ड्यूज गेंद से ही खेलना पड़ेगा। अब टेनिस तो अब वो हो गया जैसे कोरोना के समय म्यूजिक हो गया, तो सभी म्यूजिक तीसरी बार आया। तो भाई ऐसा है कि अध्यक्ष जी एक बढ़िया सुंदर सा गाना सुनाएंगे और सारे लोग उसमें साथ देंगे, ताली भी बजाएंगे, ताली भी बजाएंगे और गुनगुनाएंगे भी, ठीक है? प्रशांत इधर आओ जरा, ये माइक पकड़ो, मैं तबला बजाऊंगा और अध्यक्ष जी गाएंगे और फिर सारे लोग उसमें गुनगुनाएंगे। कोई शांत मत रहना, इसी सब गाएंगे। आप शुरू तो कीजिए, आप शुरू कीजिए, सब साथ देंगे। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। क्या बात, क्या बात। तो ये जो बात अध्यक्ष जी ने कही कि गला भी साथ नहीं दे रहा है और अब तो पुरानी बात हो गई, ऐसा कुछ है नहीं, अभी भी गुनगुनाते हैं, लेकिन तब जब भाभी नाराज होती हैं तब। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। मेरा सवाल इसी जगह की है, जगह ज़्यादा है। हाँ, तो एक दो देख लेते हैं। नहीं, बॉल है क्या? बॉल तो नहीं है, लेकिन इनसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि बहुत बढ़िया खिलाड़ी रहे हैं। हाँ। तो ऑफ, लेग, स्ट्रेट और पीछे साइड वाला शॉट जो डिविलियर्स शॉट कहलाता है, ऐसे मारते हैं वो वाला, तो ये भी क्रिकेट खेलता है। देखिए बल्ला लेके आ गया। नहीं, क्रिकेट से जुड़ा सवाल बोलो जब, हाँ लो दे दो। अब देखिए ये क्रिकेट प्रेमी के साथ यही दिक्कत है कि क्रिकेट प्रेमी बल्ला बाजा तो कैसे शॉट ड्राइव नहीं अच्छा कर। क्रिकेट बहुत पुराना बैट है और वो शॉट तो नहीं लगेगा, लेकिन इतना लगाव हो जाता है कि इसी से खेलना पड़ता है। नहीं, खेलते हैं हम लोग। मैं जब कभी उस समय भी, प्रचार के समय भी, या किसी कार्यक्रम के तहत किसी गाँव से होकर गुजरना होता है तो क्रिकेट का कहीं मैच चलते रहता है तो मैं ज़रूर रुक जाता हूँ। एक दो जाओ वहाँ से तुम फेंकी दो शॉट मरवाई दें, बॉल भी लेके आ गया है तो अरे कुछ नहीं होगा, इसीलिए प्लास्टिक का बॉल लाया। थोड़ा और पीछे जाओ, थोड़ा सा है क्या क्या ये देखो, ये इधर आ जाओ अश्विन, थोड़ा पीछे आओ, पीछे आओ, पीछे पीछे, ये देखो ये दे दो यार, 2-3 बॉल दो ना, वो छोड़ेगा ना अध्यक्ष जी छोड़ेंगे। इससे समझ में आता है
रवि ने कोशिश ये की, अमित भैया, रवि ने कोशिश ये की कि थोड़ा सा मैं यहाँ तक देता हूँ, ये समझा नहीं कि लंबाई है और शॉर्ट पिच जो है। अच्छा हुआ बल्ब नहीं तोड़ा आपने अध्यक्ष जी, बड़ा पैसा लगाया ऑफिस में। सॉरी, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ डिस्टर्ब? और होगा तो अमित भाई से हम धीरे से। चलिए, ये रसिका है, इधर आ जाओ रसिका। शहर जो है वो केडी दादा बोलता है, दादा लेकिन गुंडा वाला नहीं, दादा मतलब बड़े भाई वाला। तो इनका नाम केडी दादा, पूरा शहर यही कहता है, हम लोग बचपन से ही सुनते आए हैं। क्यों? तो किरण सिंह देव जी नाम नहीं बोलते हैं लोग? सब प्यार से केडी दादा बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वही बताएंगे। दादागिरी वाला कोई काम तो नहीं किया? नहीं, मैं जब बीएससी कर रहा था पीजी कॉलेज जगदलपुर में, तो हमारे एक घोष सर हुआ करते थे, प्रोफेसर घोष। तो छात्र राजनीति से शुरू से जुड़ा रहा हूँ, प्रेसिडेंट भी रहा हूँ कॉलेज का। तो उनका दिया हुआ था ये। तो उस समय थोड़ा कॉलेज लाइफ तो कॉलेज लाइफ होता है। बहुत कुछ नहीं कहेंगे, इशारा कर दिया। उन्होंने शॉर्ट फॉर्म कर दिया, बोले आज से हम तुमको केडी बोलेंगे। तो वो केडी होते 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 पूरा जगदलपुर, ये बात सही है, जगदलपुर में या बस्तर के कई पोर्शंस में वो नाम प्रचलित हो गया। और दादा कोई दादागिरी से नहीं, प्यार से बोलते हैं, बस्तर में बोलते ही हैं दादा बड़े भाई को। तो उस नाते केडी दादा के नाम से सब। अरे नहीं, लेकिन जो थोड़ा बहुत राजनीति करता है अध्यक्ष जी, मैं भी थोड़ा बहुत राजनीति किया हूँ। ये बात अलग है कि आप जैसा कोई मिला नहीं जो हाथ पकड़ के ले आया हो तो माइक पकड़ लिया हूँ। अभी भी मौका देंगे तो हो सकता है कहीं से टिकट देंगे तो हम भी सोचेंगे, आजमाएंगे। अध्यक्ष जी से टिकट मांगने में क्या दिक्कत है? बिल्कुल बिल्कुल, विस्तार से बात कर लेना चाहिए। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। समझ रही हो ना रसिका? आओ, ये हमारी एंकर है। ये लोकसभा जब चुनाव था तो इसका एक शो चलता था लोकसभा। तो मैं दिखने में बड़ी सीधी है, तो मैंने इसको अवसर दिया। मैंने कहा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में तुम जाओ और ये शो करो। जबलपुर में गई तो सारे अखबारों में छप गया, कुर्सियां टूट गई, खून बह गए। फिर वो एक और कौन सा शहर था? खंडवा। सर वहाँ पे पत्थर चल गया था, जैसे मोदी के नारे लगने लगे तो लोग पत्थर चला दिए, मेरे हाथ में चोट आई, किसी का सर फूटा। बट हम लोग उस शो को कंटिन्यू करे। सर भी बोले नहीं अब शो को ख़त्म करो, वहाँ से निकलो तुम लोग। मतलब चोट लगी गई है। तो मैं इसको फ़ोन करता था अमित भाई चिंतित होके कि अरे रसिका ये हो गया, लाइव शो में कुछ दिक्कत तो नहीं? सर आज का तो शो हिट हो गया है, आज पत्थर चल गया है। यहाँ कोई भी शो सवाल ऐसा मत करना। अध्यक्ष जी पूरा संगठन और पूरी पार्टी को चला रहे हैं। कोई भी लड़ाई झगड़ा वाला प्रश्न नहीं करना, साधारण प्रश्न कर लेना। घर से जुड़ा अगर कोई प्रश्न करना चाहती हो तो बिल्कुल कर लेना। नहीं सर, बहुत साधारण प्रश्न है आज मेरा। और क्योंकि बहुत सारे लीडर्स हैं छत्तीसगढ़ में, लेकिन बहुत कम लीडर्स हैं जो अपने कॉस्ट्यूम पे बहुत प्रॉपर ध्यान देते हैं, और आप हैं। आप नहीं, आपका कई बार ये पट्टा ही देखो, बहुत अलग अलग डिफरेंट वैरायटी का। आप ही आज ही देख लीजिए कितना सुंदर है ये। और हमने कई बार आपको जब बीजेपी कार्यालय में भी देखा या किसी फंक्शन में दिखते तो बहुत डिफरेंट अवतार में आते। तो या तो कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर तो नहीं रखे हैं जो हम लोगों को नहीं पता हो इनसाइड, बस आप जान रहे हैं। नहीं, एक राज की बात बता दूं मैं, आपको थोड़ा आश्चर्य होगा। मैं दो चीज़ें नहीं करता, मैं आईने नहीं दिखता, और एक बार घर से निकल के तैयार होके तो फिर दोबारा फिर मैं तैयार भी नहीं होता। नहीं मतलब आईना देखते ही नहीं है तो सुबह देखते नहीं, सुबह एक बार देख लिए तो फिर आईना देखना नहीं है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि मैं कभी ये सोचता नहीं कि आज ये पहनना है कि कल ये पहनना है कि कल ये करना है वो करना है। मुझ में मैं ये मानूँ तो मेरा ड्रेसिंग सेंस नहीं है, मुझ में मैं ड्रेसिंग सेंस नहीं है, ऐसी है जो ठीक है चल गया बिना सेंस के अगर ये लोग सेंस कर ले रहे हैं तो ये तो गजब है फिर। नहीं तो ये फील्ड भी नहीं है। हाँ। ड्रेसिंग सेंस का फील्ड नहीं है। नॉर्मली क्या होता है कि देखिए बहुत ज़्यादा इस पर वो नहीं रहता। हाँ, राजनीति के क्षेत्र में है, कुर्ता पाजामा जैकेट हो जाता है, बंडी हो जाती है जिसको बोलते हैं, या फिर शर्ट पैंट हो जाता है। इससे दीगर तो कभी आपने देखा नहीं होगा कुछ। बहुत परफेक्शन। सर एक और मेरा सवाल है, भिलाई का एक वीडियो आपका देखा था मैंने, एक छोटा सा बच्चा आके आपके पास बोला कि मेरे माता पिता नहीं हैं, और वो आपको पकड़ लिया। उसके बाद आप जिस तरीके से रो रहे थे, मतलब इतने भावुक हमेशा से नहीं, भावुक नहीं है। भावुकता का विषय क्या, ये हर इंसान में होता है। ये तकलीफ़ देता है मुझको। एक्चुअली में किसी छोटे से बच्चे के माता पिता का नहीं होना तो सीधे पहुंच जाता है कि इसके जीवन में कितना आगे का मार्ग कितना कठिन होगा। तो तकलीफ़दायक होता है। जिनके पास सब कुछ है, हमारे पास सब कुछ है, तो हमको ये समझ में आता नहीं है उतना। लेकिन मुझे लगता है कि ये मेरा सिर्फ वो पहलू, कमज़ोर पहलू है मेरा। इस पर मैं ये कहूँ कि कभी एक बहुत अच्छे परिवार का इतनी बड़ी उम्र का लड़का को मैंने जगदलपुर में चुनाव के प्रचार के वक्त भेल
भेल बेचते हुए देखा, मुझे लगा कि ये उम्र इसकी भेल बेचने की नहीं है। तो ऐसी प्यार से उससे पूछा मैंने कि क्या तुम कैसे कर रहे हो, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? तो मदर नहीं है, पिताजी लकवाग्रस्त है, अच्छे परिवार से था, लेकिन कैसे पढ़ेगा ये, परिवार भी चलाएगा, पढ़ेगा भी। आज वो रायपुर में पढ़ रहा है वो लड़का। आप ही पढ़ा रहे हैं? नहीं, वो बोलना ठीक नहीं है, लेकिन रायपुर में पढ़ रहा है। रायपुर में पढ़ रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये पढ़ने में तेज़ था, उसका मैंने स्टडी किया उसको, तो पढ़ने में तेज़ उसकी इच्छा थी एक्चुअली में पढ़ने की, मैं पढ़ूंगा, मैं कुछ बनूंगा। ऐसा लगता है ऐसे बच्चों को आगे चल के कुछ ना कुछ बनना चाहिए। इमोशनल कनेक्शन है, बल्कि बोल नहीं रहे हैं। अस्मित, कोई सवाल है? क्या बताओ। मेरा छोटा भाई ना जब भी न्यूज़पेपर खोलता है तो उसमें आपकी तस्वीर रहती है और वो देखकर बोलता है कौन है दीदी, ये बहुत पावरफुल पर्सनालिटी लगता है, इनके जैसा बनना है। तो वो मैं आंसर नहीं कर पाती, तो आज मुझे जानना है कि किरण सिंहदेव जी के लिए उनके जैसे बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। अब भाई को बता देना, ये वीडियो क्लिप दिखा देना कि वो बड़ी पर्सनालिटी से तुम्हारी जो बहन है वो बात करके आई है। नहीं, ऐसा ये मेरे लिए बहुत सबसे कठिन क्वेश्चन है ये, क्योंकि बहुत सी साधारण सा इंसान हूँ मैं और बहुत सारी विशेषताएं लिए हुए नहीं हूँ मैं, लेकिन इतना ज़रूर है, कोशिश करता हूँ कि जिस जवाबदारी में मैं रहूँ, चाहे वो राजनीति का हो चाहे पारिवारिक हो, जिस क्षेत्र में भी रहूँ उस जवाबदारी को, खेल का क्षेत्र है, म्यूज़िक का क्षेत्र है, जिन जिन क्षेत्रों को मैंने जिया है अभी तक, उन क्षेत्रों में कोशिश करते हैं कि अपना 100% दें। अब उसमें कितना सफल होते हैं, क्योंकि ये सारा फील्ड जो मेरे से टच में रहा है या मैं जिसको जिया हूँ, ये सारा फील्ड सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस टाइप से मुझको लेते हैं, किस तरीके से मुझको लेते हैं। कोशिश करते हैं, लेकिन छोटा भाई को ये बोलिए कि खूब पढ़े, बहुत अच्छे से पढ़े और किसी अच्छे मुकाम पे पहुँचे। एक शब्द अध्यक्ष जी ने कहा है, अस्मित, इन्होंने कहा है कि मैं उसको जीता हूँ। आप समझ रहे हो ना, आपके न्यूज़ रूम में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खबरों को जीते हैं, और जब खबरों को जीते हैं तो स्क्रीन बोलती है चीख चीख के, और वो जिया कब जाता है जब मैं कोई बात बोल रहा हूँ और मेरे रोंगटे खड़े हो जाए, क्योंकि मैं भी पत्रकारिता को जीता हूँ। तो अध्यक्ष जी राजनीति को या तो फिर इन्होंने जो किया है उसको ये जीते हैं, मतलब वही सब कुछ है इनके लिए और कुछ नहीं है। तो अपने भाई को ये भी बोलना, एक संदेश मेरा भी जोड़ देना कि जो काम कर रहे हो इतनी तल्लीनता, इतनी तन्मयता से करो कि तुमको लगे कि इससे बेहतर दुनिया में कुछ। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए फर्स्ट, दूसरा जो आप कर रहे हैं उसमें पूरी तरीके से डूब के करना चाहिए, डूब के करना चाहिए। आज़ाद हिंद फौज, आइए, ये बिहार से हैं, पहले मेरे पुराने चैनल में थे तो इनको मैं दिल्ली से यहाँ ले आया। क्रांतिकारी हैं और बस्तर खूब घूमना चाहते हैं। सवाल पूछ लीजिए आज़ाद। सर, सर मेरा सवाल ये है, ये आपका राजनीति करियर जो हो कॉलेज छात्र जीवन से स्टार्ट हुआ है और आज भारतीय दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हैं। आपका सफ़र कैसा रहा, कितनी चुनौती रहा इसके बीच में? कैसे बन गए प्रदेश अध्यक्ष, सरल शब्दों में ये पूछ रहा है। नहीं, देखिए क्या होता है, एक तो मैं बस्तर से बिलोंग्स करता हूँ, दूसरी चीज़ क्या है, संगठन के नीचे से सभी दायित्वों को लगातार पार्टी ने मुझको संगठन में दायित्वों को दिया है। युवा मोर्चा से चालू किया मैंने, युवा मोर्चा का उपाध्यक्ष, जिला का उपाध्यक्ष बस्तर जिला का, फिर बस्तर जिला भाजपा का अध्यक्ष हुआ, प्रदेश मंत्री भाजपा, फिर महापौर, फिर भाजपा प्रदेश मंत्री, कार्य समिति का सदस्य, फिर महामंत्री, प्रदेश महामंत्री भाजपा, और उसके बाद दुर्ग संभाग का प्रभारी, बिलासपुर संभाग का प्रभारी, और विधायक का चुनाव लड़ने का अवसर पार्टी ने दिया, और साथ में अभी इस नई जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष का। तो देखिए ये दायित्व है, ये आज है, मुझसे पहले कोई और अध्यक्ष हुआ करते थे, आज दायित्व मुझको दिया है पार्टी ने, कल कोई और होंगे। बस जितना समय हम इसमें रहते हैं अपने अच्छे से उसको परफॉर्म कर सकें, उस पर हम अपना 100% दे सकें, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। जहाँ रहें उसको जिए अच्छे से, और अच्छा लगता है, संगठन में काम करते आ रहे हैं लगातार कभी समय से, पार्टी ने विश्वास व्यक्त किया, राष्ट्रीय नेतृत्व ने विश्वास व्यक्त किया, ये मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। सर ने पूरा स्टेप बता दिया कि स्टेप बाय स्टेप आए हैं, वो बैकडोर एंट्री नहीं है। समझ रहे हो ना? मैं समझ गया था, क्वेश्चन समझ रहा था कि ये कैसे हो गया। आइए, ये भी बिहार से हैं, अनुराग हैं ये बाल कटाने की बड़ी इच्छा रखते हैं लेकिन नहीं कटवा पा रहे हैं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है इनके साथ ऐसे बात करना।
सवाल पूछ लो अनुराग। मेरा सवाल ये है कि गृह मंत्री ने टारगेट दिया हुआ है मार्च 2026 में नक्सलवाद का पूरा खात्मा हो जाएगा। बतौर प्रदेश अध्यक्ष ये आपके लिए कितना ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि जब आप अगली बार चुनाव लड़ने के लिए आएंगे तो नक्सलवाद बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा रहने वाला है। तो बतौर प्रदेश अध्यक्ष ये कितना चुनौतीपूर्ण हो जा रहा है आपके लिए? नहीं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सुशासन का ये हिस्सा है और लगातार इस पर वर्कआउट भी हो रहा है। और सिर्फ इसी पे नहीं, इस तरीके से जितनी भी बातें और चाहे विकास को लेकर हो, चाहे हमारी योजना है, जो कार्यक्रम है, जो वादा हमने जनता से किया था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और जिस निश्चय के साथ चलते हैं, सर्वांगीण रूप से सभी क्षेत्रों में काम हो, उसका भी एक हिस्सा है और उस देश पे गृह मंत्री जी काम कर रहे हैं। ठीक है, आइए आप कह रहे थे कि बेटी जो है वो बहुत कुछ कर लेती हैं, तो ये बेटी जो है, ये लड़की, ये पूरे चैनल का आउटपुट देख रही है। हाँ, मैंने सुना है, आपको बताया आपने ना। तो ये पूरा चैनल जो भी प्रोग्रामिंग हो रहा है, जो भी सुबह से लेकर रात तक हो रहा है, इसी के कंधे पर है और ये सब कुछ देख रही है। तो इसका एक सवाल ले लेते हैं, सवाल पूछ लो जल्दी से। पहली बार विधायक बने अभी विधानसभा चुनाव के बाद, और उसके बाद आपको जब प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया तो आपको फिर जब ये लोकसभा चुनाव हुआ उसमें आपने बस्तर संभाग, और पिछले चुनाव में बस्तर में हार मिली थी बीजेपी को, लेकिन इस बार कैसा रहा? चुनौतीपूर्ण था बस्तर को जिताना या क्या था? नहीं, आपका देखिए, हाँ, मैं ये आपको बताऊं कि ये हम शुरू से इस बात को कह रहे थे। मैं तो हमेशा इस बात को कहता था कि छत्तीसगढ़ में हम अच्छे परिणाम देंगे लोकसभा में, और विधानसभा में भी यहाँ की जनता ने बहुत इसने आशीर्वाद दिया, कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की। और लोकसभा के दृष्टि से अब देखिए, मैंने हमेशा कहता हूँ, विधानसभा के चुनाव के परिणाम आने के बाद से ही आदरणीय नड्डा जी के निर्देश पर और हमारी टीम पूरी की पूरी छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी की टीम लोकसभा की तैयारियों में उसी समय से लग गई। बहुत विश्वास था, हमेशा मैं कहता था, 11 की 11 सीट की बात करते थे हम, बिल्कुल इनकार नहीं है, 10 सीट उसमें से आई है और मुझे लगता है कि ये प्रतिशत अच्छा है। और ये कोई किरण देव या पर्टिकुलर किसी की सफलता के लिए मैं नहीं बोलूँगा, हमारे यहाँ सामूहिक नेतृत्व है, दायित्व है ये, लेकिन सब लोग मिलकर काम करते हैं, एक दूसरे को साथ में लेके चलते हैं, कार्यक्रमों का क्रियान्वयन साथ में करते हैं, उसका परिणाम है। और फिर मोदी जी का मामला था, छत्तीसगढ़ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी बहुत प्यार है और छत्तीसगढ़ वासियों को भी प्रधानमंत्री जी के ऊपर पूर्ण विश्वास है। ये लोकसभा चुनाव के परिणाम में स्पष्ट पता चल गया। अच्छा, ये बताइए कि जब आप चुनाव बस्तर का चल रहा था, कवासी लखमा से आपके कैसे रिश्ते हैं? नहीं, राजनीतिक रूप से देखिए, मैं तो बहुत ज़्यादा, मैं सामान्य रूप से राजनीति को बहुत पर्सनलाइज करके नहीं जाता हूँ। मेरा नेचर नहीं है, मैं किसी के ऊपर इस बिलो द बेल्ट जाके टिप्पणी नहीं करता। दादी कुछ बोले कि नहीं चुनाव हारने के बाद आपसे? क्योंकि दादी का नेचर तो दूसरे टाइप का है ना। नहीं, लेकिन कुछ बोले कि अरे यार अध्यक्ष जी हरवा दिए चुनाव हमको? नहीं, वो चुनाव शुरू से हमको लग रहा था कि इस बार बस्तर लोकसभा की सीट हम जीतेंगे। हमारे प्रत्याशी भी युवा थे और सबसे बड़ी बात क्या है कि किसी प्रकार का ड्रॉबैक नहीं था उनका, और काफ़ी युवाओं के बीच में अच्छी उनकी पहचान थी, पेट थी। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम और योजनाओं का क्रियान्वयन चुनाव के संदर्भ में सभी प्रकार का बहुत अच्छे से मैनेजमेंट हुआ था, बहुत कार्यक्रम बहुत अच्छे से। दादी वाले मामले में दादी वाला मामला क्या है, कभी ऐसा कोई बात होती नहीं उनसे में, और मुझे लगता है कि उनके बात करने का वो काफ़ी बिलो द बेल्ट जाके बात करते हैं, तो उस पर ना अपन कुछ जवाब देते हैं, क्योंकि हमारा ये स्वभाव भी नहीं है। और इससे अच्छा ये है कि वो अपने में मस्त रहें, आप अपने में मस्त रहें, हम हमारा काम हम करते रहें। नितेश जल्दी आओ जरा, ये नितेश गर्ग हैं हमारे, ये बहुत धार्मिक व्यक्ति हैं। अच्छा। और जब ये सवाल वाल पूछते हैं तो बहुत इसमें कुछ समझ में आता है कि इनका कनेक्शन किस तरफ है और कैसा जा रहा है। तो मैं इनसे जब तक ये कुछ पूछते नहीं तो मुझे इंटरव्यू अधूरा लगता है। नितेश, कोई सवाल हो? पहले तो कुछ पहले सुना दो, कुछ गीता के कुछ लाइन सुना दो जो अध्यक्ष जी को ठीक लगे, कुछ ऐसा सुना दो जिसमें लगे कि हाँ नितेश सवाल पूछ रहे हैं। गीता की बात आपने की सर, तो गीता में यही कहूँगा कि भगवान ने जब कहा था कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, और कुछ इस तरह भारतीय जनता पार्टी भी अपने यहाँ प्रेजेंस को भी कहती है कि सुशासन की बात करती है, और उसी सुशासन को उन्होंने किया है। बहरहाल सीरियस सवाल बहुत हो गए थे, मैं आ रहा था तो आपका गमछा देखा, एक से एक बेहतरीन गमछे भारतीय जनता पार्टी में आते रहते हैं। आप अध्यक्ष, कोई समिति है कि आपका ये पर्सनल डिजाइनिंग है क्या? कुछ गमछे को अच्छे से दिखा दो भाई, 2-3 सवाल हो गए गमछे को लेकर।
भारतीय जनता पार्टी का गमछा में कोई मेरा पर्सनल डिजाइन नहीं है। अभी हम कार्यक्रम में गए थे, जिलाध्यक्ष जी ने, और ये गुजराती पैटर्न है, आप देख रहे होंगे, ये गुजराती पैटर्न का गमछा है। तो हमारे यहाँ के जिलाध्यक्ष और जयंती भाई पटेल हैं, उन्होंने इसको पहनाया। गुजरात मेरा कलेक्शन का आदत है। आप अभी किसी ने पूछा था गमछों के बारे में, क्या ने पूछा था? हाँ, तो मैं कलेक्ट करता हूँ गमछे का, मेरे को वो है, तो पहनते हैं और उसी पैटर्न पे है, थोड़ा अलग से है। अच्छा है ना? अच्छा, बहुत सुंदर है। थैंक यू। तो बस यही चाहिए, अच्छा है ना? तो इस तरीके से। और आपने जो विषय रखा, मैं तो गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अब हर कोई अपने पार्टी और नेता के बारे में बोलता है, लेकिन मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, आज हमारे पास हमें गर्व होता है कि देश का नहीं, पूरे विश्व का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हमारी पार्टी के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और उनकी कल्याणकारी योजना गांव, गरीब, किसान से लेकर सभी वर्ग, सभी समाज के लिए नीचे तक उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया कि समाज को लाभ देना, इस समाज को उससे काटना है। चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे हमारी जितने भी योजना है, उनकी खाता खोलने का मामला निर्णय लिया हो, उनका तो नारा ये सबका साथ, सबका साथ। आपने जो बात कही ना, सबका विश्वास, उद्देश्य को लेके चल रहे हैं। देश सर्वोपरि भैया, देश आगे बढ़ना चाहिए, राष्ट्र ही सर्वोपरि। आप अमेरिका में बैठ के अपने देश को गाली नहीं दे सकते, सवाल ही नहीं उठता है। हमारे लिए देश है तो हम हैं, देश बचेगा तो हम बचेंगे। इसलिए देश सर्वाधिक प्रिय होना चाहिए, उसके बाद फिर हमारा दल आ जाए, उसके बाद परिवार आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए आपने जो स्लोगन कहा, मैं बस संस्कृत में बहुत कमज़ोर हूँ, लेकिन मुझे इतना समझ में आ गया कि सारे काम, जिस योजना, जिस कार्यक्रम को लेकर हमको चलना है, वो चलते रहना चाहिए और अच्छे से। और आपने बता ही दिया, सबको साथ में लेके चलने का संकल्प है, मोदी जी का भी है, छत्तीसगढ़ में भी वही काम कर रहे हैं। चलिए आगे चलें। ये तो मेरी भूमिका वाला सवाल था, आप तो इसी बात के लिए डांटते भी हैं कि बहुत बोलता है। नहीं, आज ठीक बोले हो, अध्यक्ष जी तारीफ कर रहे हैं। एक और चीज़, कमोबेश छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ है, जब से निर्वाचन हो रहे हैं, निर्वाचित विधानमंडल का गठन हुआ है, जितने भी मुख्यमंत्री बने हैं सब अध्यक्ष रहे हैं। इस पे आपकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी? सब अपनी अपनी पार्टी के अध्यक्ष थे। उस दिशा में मत ले जाइए मुझे, उस दिशा में मत ले जाइए मुझे। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी हों, डॉक्टर रमन सिंह जी हों, डॉक्टर रमन सिंह जी 15 साल में देखिए छत्तीसगढ़ किस तरीके से विकास को तय किया उसने। नया राज्य हुआ करता था, और फिर आदरणीय विष्णुदेव साय जी भी बहुत सहज, बहुत सरल और बहुत जानकार हैं, बहुत अनुभव है लंबा उनको। लेकिन अध्यक्ष जी सवाल इसने ठीक पूछा। मैं उस सवाल का जवाब इसलिए नहीं कहना चाहता हूँ कि ये मुझसे रिलेटेड सवाल नहीं होना चाहिए। मेरा काम, मैं आज में जीता हूँ, मैं वर्तमान में जीता हूँ, नहीं वर्तमान में जीता हूँ। पार्टी ने जो दायित्व दिया उस दायित्व में, और उस दायित्व को जीने में मैं अपने जितनी क्षमता हो, जितने मेरे पास क्षमता है, उसमें मैं लगाता हूँ। चलिए आगे हम लोग स्टूडियो की तरफ बढ़ते हैं। अमित भाई आइए, ये हम लोग का स्टूडियो इधर, ये मेकअप रूम वगैरह है जहाँ एंकर सब अपना मेकअप तो नहीं करना है? नहीं, मैं उसको तो करता ही नहीं, बिल्कुल उसके बिना ही है। ये हमारा पीसीआर है, पहली बार देख रहा हूँ मैं वास्तव में। हाँ, बहुत अच्छा है। मैं उसमें पहले जाते थे डिबेट वगैरह में, लेकिन इतना डिटेल से नहीं देखा, फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, और फिर से आपको बधाई। थैंक यू। आइए कि जो भी मेरे दफ्तर आए उनसे एक प्रैक्टिस है कि एंकरिंग कैसे होती है, आपसे संबंधित चीज़ उसमें लिखी है। 3, 2, 1 गो सर। नमस्कार, मेरा नाम किरण सिंह देव है और आप विस्तार न्यूज़ देख रहे हैं। मेरी पार्टी ने मुझे छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। प्रदेश और देश में भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत करना, साथ ही पूरे छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा ही मेरा अंतिम लक्ष्य है। क्या बात है, एक बार में ही बिना कोई रोक टोक के। और एंकर इसके लिए अध्यक्ष जी बहुत प्रैक्टिस करते हैं, मतलब आप यकीन मानिए, मैं मतलब इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप एक बार में पढ़ गए। एंकर जो होते हैं वो 2-2 महीने प्रैक्टिस करते हैं। इन लोग जो आपके आने से पहले इन लोगों ने पुरानी कुछ तस्वीर आपकी रखी है, ये आप ही हैं? अच्छा, ओहो, ये हम जब ये सुकमा की है, ये शी वाज फ्रॉम आसाम, आया उस समय में थी ये हमारे परिवार में, सभी बच्चे जो हमारे साथ भाई थे। ये तो बहुत पुरानी तस्वीर है। बहुत पुरानी तस्वीर है। मैं 2.5 साल का था इस समय। 2-2.5 साल। नेक्स्ट क्या है? ये हमारे पिताजी, हमारे पिताजी आसाम टी प्लांट में उस समय किंग जॉर्ज में मैनेजर भी हुआ करते थे। उस समय ब्रिटिश टाइम हुआ करता था जी। और
गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी के शिष्य थे ये कलकत्ता में जी। तो वहाँ से उनके शिष्य रहे हैं, बहुत अच्छे नर्तक रहे हैं। उस वहीं से शिक्षा ली हाँ, आपने बताया संगीत। हाँ, तो इस तरीके से नेक्स्ट क्या है भाई आपके पिटारे में? अगला दिखाइए क्या है। ये कौन? ये मेरे मित्र हैं, बहुत परम मित्र हैं, राजेश श्रीवास्तव जी जगदलपुर से। हम लोगों की शादियां भी हफ्ता भर के डिफरेंस में हुई, हमारे बच्चे भी हफ्ता भर के डिफरेंस में हुए। हम लोग वकालत भी करते थे, एक लाइन के बेंच में बैठते थे। फेवरेट सॉन्ग तो क्या है, वो अक्सर गुनगुनाते हैं, मैं शायर तो नहीं, जबकि शायर नहीं रहते हुए भी वो बहुत बड़े शायर हैं। और कोई है? ये कौन है? ये विद्याशरण तिवारी है, हमारे जिले के पूर्व अध्यक्ष हैं, अभी प्रदेश कार्य समिति में। सुनाइए भाई क्या कह रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों में उनका शौक रहा है। संगीत के क्षेत्र में भी किरण जी की एक टीम हुआ करती थी जो शहर के विभिन्न मंचों में अपना आयोजन देती थी और शहर के बाहर भी जाना होता था। क्रिकेट के नाम पर उन्होंने प्रदेश में और रणजी ट्रॉफी के माध्यम से या इधर उधर बहुत सारे मैचेस खेले। वो अच्छे बॉलर भी हुआ करते थे, अच्छे बैट्समैन भी हुआ करते थे और उनकी सर्किल जो है वो जगदलपुर में क्रिकेट की लास्ट सर्किल मानी जाती है। सेशन को समाप्त करते हैं और अंतिम के 2 सवाल स्टूडियो से जाते जाते मैं पूछता हूं अध्यक्ष जी। तो वो सवाल मैं सोच रहा हूं आपसे भी पूछ लूं। बृजमोहन अग्रवाल जी सांसद बन गए तो एक सीट खाली हो गई और एक पहले से ही खाली है। 2 लोग मंत्री बन सकते हैं छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में 2 लोग मंत्री, अभी मुझे लगता है पीजे शर्मा जी ने आंकड़ा बताया था 43 लोग हैं जो मंत्री बन सकते हैं, उसमें एक आप भी हैं। नहीं देखिए, मैं आपकी इच्छा है या नहीं? ना, सुनिए, मैं बहुत स्पष्ट विजन। अभी एक कुछ देर में पहले मैंने अमित चिमनानी जी से भी बोला कि एक पत्रकार बंधु ने हमसे पूछा तो मैंने उनको एक लाइन निकल गया मेरे मुंह से, तो वो क्वेश्चन को लेकर था, क्यों काटे मुंह घसीट करके, क्योंकि ये मेरा विषय नहीं है, वो उसको लेकर था। स्वाभाविक रूप से मैं आपको इतना तो समझ में आ गया कि मैं मूल रूप से संगठन का कार्य करता हूँ, विशुद्ध रूप से मैं जानता हूँ हमारे संगठन की परिपाटी में, और इसका हमारी और कोई विषय नहीं है। कौन किस दिशा में जाएगा, संगठन में कौन जाएगा, सरकार में पक्ष कौन रहेगा, कौन विधायक बनेगा, कौन विधानसभा चुनाव लड़ेगा, कौन लोकसभा चुनाव लड़ेगा, कौन नगरीय निकाय, कोई जिला पंचायत, किसको कहाँ पे जाना है, ये हमारे पास एक बहुत ही व्यवस्थित वरिष्ठ नेताओं की एक टीम है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उसमें हमारे केंद्रीय नेता हैं, और जहाँ तक वो मंत्रिमंडल के विस्तार में 2 मंत्रियों को समावेश करने का विषय विशुद्ध रूप से ये केंद्रीय नेताओं का है, राष्ट्रीय नेताओं का। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारे प्रभारी जी और अन्य सभी मिलकर इसको तय करेंगे। मुझे नहीं लगता कि इसमें मुझे कोई टिप्पणी करनी चाहिए। एक सवाल और है, इसी से मिलता जुलता है, लेकिन मैं समझ रहा हूँ जवाब भी ऐसे ही आने वाला है, क्योंकि पूरे इंटरव्यू में एक भी जवाब ऐसा नहीं आया है कि कोई ब्रेकिंग न्यूज़ निकल जाए। आपकी कोई पसंद 2 ऐसे साथी जो मंत्री बन जाएं? नहीं, जो पार्टी को पसंद हो, और उसमें से देखिए, ये तो मैंने इसका उत्तर पहले दे दिया है। मैं प्रदेश अध्यक्ष के नाते सभी विधायक, सभी लोग मेरे लिए उतने ही प्रिय हैं। एक साथ भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक पदाधिकारी, प्रत्येक कार्यकर्ता और मेरे लिए एक ही स्थान रखता है, और इसीलिए अब आपको जो सब प्रिय हो तो आप किसी एक को कैसे बोल सकते हैं, किसी एक का नाम नहीं ले सकते आप। सभी प्रिय हैं, सभी आवश्यक हैं, भारतीय जनता पार्टी के अभिन्न अंग हैं, और राष्ट्रीय स्तर पर इस पर जिस तरीके से निर्णय होगा सभी को स्वीकार होगा। नगरीय निकाय चुनाव है सामने, क्या लगता है आपको भारतीय जनता पार्टी का क्या परफॉर्मेंस रहने वाला है? जो सरकार अभी चली है उसके आधार पर क्या दावा कर सकते हैं आप? देखिए, मैं आपको बताऊं कि हमने इस बात को लोकसभा चुनाव में भी बताया था कि आप देखिए डबल इंजन की सरकार के फायदे, जिस तरीके से मोदी जी की योजनाएं, अब इसको मतलब राजनीति का दूसरे पक्ष में नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि आप बहुत सरलता से इस पूरे उसको ले रहे हैं एपिसोड को, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने उन तमाम योजनाओं को, जो बीच में ब्रेक थी, प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण की योजनाएं, अभी देखिए 9.5 लाख प्रधानमंत्री जी ने आवास यहाँ पे स्वीकृति किया, पूरे देश में जितना भी राज्यों में गया उसमें सर्वाधिक है 27% का। उसी प्रकार से महतारी वंदन, जो भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में कहा, चाहे विधानसभा में चाहे लोकसभा में, वो पूर्ण हुआ है बड़े दमखम के साथ और बड़े विश्वास के साथ, और वास्तव में डेवलपमेंट
बिना किसी राजनीति के बोलूँगा, 15 साल में उस समय हमने देखा, और फिर ब्रेक के बाद अब जो चालू हुआ है, मुझे विश्वास है कि जनता नगरीय निकाय चुनाव में भी और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भी और भारतीय जनता पार्टी को चुनेगी, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिए गए प्रत्याशियों को चुनेगी और 5 से पार्लियामेंट तक भारतीय जनता पार्टी बनाने के लक्ष्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी चलेगी। ये बात अमूमन जब इंटरव्यू कोई करता है अध्यक्ष जी तो नहीं बोलता है, और ख़ासकर मुझ जैसा पत्रकार तो नहीं बोलता है, लेकिन मैं कैमरे के सामने ये बोलूँगा। आज मैंने बहुत डिबेट्स की, बहुत डिबेट, आपको खुश करने के लिए बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। बहुत लोगों से मैंने बात की, मैं कार में सरकार उत्तर प्रदेश में कई केंद्रीय मंत्रियों का मैंने इंटरव्यू किया, लेकिन जो संतुलन आपकी भाषा में है, मैं पहला नेता देख रहा हूं कोई जो जिस संतुलित भाषा में आप बात करते हैं कि टू दी पॉइंट, वो ये भी नहीं लगेगा कि ये फरेब है, ये भी नहीं लगेगा ये बनावटी, वो बहुत यथार्थ होता है। तो ऐसा यथार्थवादी नेता जो बोले और इतना बेफिक्री से बोले, मैं पहली बार देख रहा हूं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय दिया और इतने अच्छे से सभी सवालों का जवाब दिया, किसी सवाल को आपने बाईपास नहीं किया। और अमित चिमनानी जी, आपको भी कैमरे के पीछे दिखा दीजिए भाई, इनका भी बहुत धन्यवाद जो आप पकड़ के ले आए। नहीं, मैं आपका भी नमन हूँ, बहुत धन्यवाद। आपके बारे में बहुत सुना मुझे, और निश्चित रूप से मेरे लिए आपसे बात करना और इस क्षेत्र में नया अनुभव है। आई रियली अप्रिशिएट, मेनी कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच सर। तो चलिए, बातचीत का ऐसा दौर भी सुनने और देखने को विस्तार न्यूज़ में विस्तार से आपको मिलता रहेगा। फिलहाल मुझे और प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी को आप इजाज़त दीजिए, और बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए विस्तार न्यूज़ के साथ। नमस्कार। नमस्कार।